A very warm welcome to one and all and welcome to Self Selection Board. मेरा नाम है सिद्धार्थ प्रकाश and our aim is to bring you one step towards uniform. आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन सेंटर पहुंच के भी वापस लौटना पड़ सकता है बिना टेस्ट हुए. वो चीज है कोरोना गाइडलाइंस. इन गाइडलाइंस की अहमियत लोगों को तब समझ में आई जब about 45 to 50 students were routed back from selection center East Allahabad. उनकी मेजर गलती थी इस फॉर्म में. ये फॉर्म आपको joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है. द प्रॉब्लम विद दिस फॉर्म वाज इन लोगों ने ये फिल करा था उसमें यहाँ छोटा सा रजिस्टर्ड नंबर गलत लिखा था. अब यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं सबका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा एंड इंडियन आर्मी की वेबसाइट ने फॉर एग्जाम्पल देने के लिए वहां पर 1234 लिखा हुआ था. कैंडिडेट्स उस 1234 को चेंज कराना भूल गए. नाउ व्हाट शुड बी डन इज जब आप ये फॉर्म भरवाने किसी डॉक्टर के पास जाओ तो ये फॉर्म का प्रिंट आउट लेके मत जाओ. रादर इस फॉर्म को का टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके वहां पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और वो स्पेस ब्लैंक छोड़ दो ताकि डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खुद डाल सके. टू बी ऑन द सेफर साइड तुम ये भी कर सकते हो कि जो लेटर हेड होता है डॉक्टर का उसी से फॉर्म का प्रिंट आउट निकालो. अगर ये फॉर्म ठीक से नहीं भरा गया तो डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी चेक नहीं होगी एंड यू वुडंट बी अलाउड टू एंटर सिलेक्शन सेंटर. इस न्यूज से हमें यह भी पता लग गया कि सिलेक्शन सेंटर्स अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एंड कोई भी उसमें गलती एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी. एक और चीज जो यहाँ कैंडिडेट्स नोटिस कर रहे हैं दैट इज द डिफरेंस इन द गाइडलाइंस गिवन बाय द आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स एंड द AFSBs दैट इज एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड सेंटर्स. This major difference is mainly because of the difference in the authorities which control them. अब ये चीज तो obviously बात है. अगर आपकी हेडिंग अथॉरिटी डिफरेंट है तो आपको जो गाइडलाइंस मिली है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही. One of the difference is need of asymptomatic certificate by a certified doctor. Asymptomatic certificate is the same certificate जो मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में दिखाया था. This is not needed in the Air Force centers and not asked by the selection board as well. But to be on the safer side, if you want, you can carry this certificate. यहाँ पर अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करना मत भूलना. मैंने वीडियो में अभी तक asymptomatic वर्ड बहुत बार बोल दिया and people now must be thinking what this asymptomatic means. See, asymptomatic basically means the one who has not yet had any symptoms. इसका बेसिक डेफिनेशन गूगल पे ये दिया हुआ है. आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि अभी आप में से किसी ने कोविड के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाए हैं. कोविड के सिम्टम्स इंक्लूड हैविंग अ हाई टेम्परेचर एज वेल एज हैविंग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग. आप लोगों को हर स्टेप ऑफ योर जर्नी पे इन सिम्टम्स के लिए स्क्रीन करा जाएगा, वेदर बी इट चेक पोस्ट, एयरपोर्ट्स, एंट्री ऑफ होटल्स, एंट्री ऑफ सिलेक्शन बोर्ड्स. अगर कहीं पे भी आपका टेम्परेचर अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ आपको उसी वक्त साइड करा जाएगा एंड आपका स्वाब विल बी टेकन इमीडिएटली फॉर further COVID testing. You might have to stay in quarantine till your test results come. Another thing which is confusing all the candidates a lot is the need of ICMR certified COVID negative test. एक चीज यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि कोई भी सिलेक्शन सेंटर में तुमसे वो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा. Although पहले वाले कॉल लेटर्स जो इशू हुए थे for these new dates उनमें it had one line that we need the COVID negative certificate. But in the latest call-up letter instructions, ये clearly stated that we do not need the COVID negative certificate. कहानी में यहाँ पर हल्का सा twist है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Another certificate which is needed for us to bring is this undertaking for self-certification for COVID-19 certificate. ये certificate किसी public domain पे available नहीं है, but ये आपको अपने call letter के annexure section में मिल जाएगा. बहुत easy सा basic सा certificate है. You just need to fill the details of your medical history, whether you have traveled to any foreign country in past 21 days or have been in contact with any corona positive person in past 21 days. That's all. बहुत easily इस सर्टिफिकेट को उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ के फिल करा जा सकता है. अब तक काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने आर्मी और एयरफोर्स की तो बात कर ली बट नेवी की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं. द मेजर रीजन फॉर दैट इज नेवी ने अभी अपने सारे SSB सस्पेंड कर रखे हैं क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है. दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ joinindiannavy.nic.in एंड हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है. यू कैन check the same from there as well.
यहाँ पर clearly stated है that all the SSBs are currently suspended and the new dates will be intimated to the candidates via their email. वापस आते हैं कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के ऊपर. सी, मैंने पहले भी कहा था एंड आई रिपीट दैट लाइन कि कोई भी सिलेक्शन सेंटर कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा. बट एट द सेम टाइम जो तुम्हारे पास कॉल अप लेटर्स आए होंगे उनमें एक लाइन मेंशन्ड है कि रीड द लेटेस्ट स्टेट गाइडलाइंस इन द स्टेट विच यू आर गोइंग. बिकॉज स्टेट गाइडलाइंस में कभी कभी स्टेट एंटर करने के लिए यू नीड टू हैव अ कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट. फॉर एग्जाम्पल, मैं भी जा रहा हूँ कर्नाटका फॉर माई AFSB इन मैसूर. अब कर्नाटका की स्टेट गाइडलाइंस में हमें लिखा गया है कि वी नीड टू हैव अ कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट व्हेन वी कम देयर, अदरवाइज वी विल टेस्ट इट देयर एट द मोमेंट एंड इन 48 hours आवर रिजल्ट विल कम. टिल दैट टाइम वी नीड टू रिमेन इन क्वारंटीन. अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं जहां से हूं वहां से अपना कोविड टेस्ट करा के जाऊं, या फिर 2 दिन पहले वहां पहुंच जाऊं एंड वहां जाके कोविड टेस्ट करा लूं. सो अब ये हमारे ऊपर है हम कैसे प्लान कर रहे हैं वहां जाने का. कभी कभी ये भी हो सकता है कि यू आर अलाउड टू गेट इन द स्टेट विदाउट अ कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू गो टू एनी स्टेट और ट्रैवल एनीवेयर इफ दे हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स एंड दे कैन शो कि उनका कोई टेस्ट है. सो सेम गोज फॉर माई AFSB एंड लकीली मेरे को कोई कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है. ये चीज मेरे को ऐसे पता लगी क्योंकि आई कॉल्ड अप द स्टेट हेल्पलाइन नंबर फॉर सम क्लैरिटी. तो ये चीज तुम भी कर सकते हो. कॉलिंग द स्टेट हेल्पलाइन नंबर इज द बेस्ट चॉइस यू हैव. Summing everything up, I would like to say that read your call letter and the state guidelines very 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 carefully. वहां पर क्लियरली क्या करना है, कैसे करना है, सब मेंशन्ड है. एंड अगर तुमने उसे ठीक से फॉलो नहीं किया तो यू माइट बी रूटेड बैक फ्रॉम द सिलेक्शन सेंटर और वर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ. सो प्लीज फॉलो दोस. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि कितने स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है एंड अबाउट 45 to 50 स्टूडेंट्स वर रूटेड बैक इन सच अ वे. एंड उसी से मेरे को याद आया, प्लीज गेट दैट रजिस्ट्रेशन नंबर 1234 चेंज्ड एंड वहां पर अपने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, अदरवाइज यू विल बी रूटेड बैक लाइक दीज चिल्ड्रन एज वेल. अगर एक बार ऑलरेडी होने के बाद भी तुमने वो चीज नहीं करवाई देन तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज कॉल द स्टेट गाइडलाइंस और द सिलेक्शन सेंटर इफ इन केस ऑफ एनी डाउट्स, क्योंकि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर स्टेट की गाइडलाइंस को इंडिविजुअली असेस करके वो एक वीडियो में बना सकें. And for all the information provided in this video, I would like to thank retired Colonel Pankaj Mehrotra. And a good news for all our viewers is, jaldi Colonel Pankaj will be seen on our channel, and he was the Deputy President of Selection Center East Allahabad. So अगर आपको कोई भी doubt है regarding the personal interview in SSB, you can ask them in the comment box, and that question will be taken up in the interview with the interviewing officer. If you have any query or suggestion for us, you can write that also in the comment box by typing #Vashne or messaging it us on Instagram at the self-selection board. Thank you. Jai Hind. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान.